Good morning, students. I am Namita Seth. Welcomes you in BBVN online classes, and we were reading the chapter "The Lost Child," which is written by Mulk Raj Anand. So till now we have read कि जो एक child है वो अपने parents के साथ फेयर में जा रहा है और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर वो काफ़ी फैसिनेट हो रहा है, काफ़ी अट्रैक्टेड हो रहा है और वो चाहता है हर एक चीज़ को लेना, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो पेरेंट्स के एक्सक्यूज़ेज़ हैं वो उसे रिमाइंड हो जाते हैं और उसके बाद में वो अपने मन ही मन उन चीज़ों को लेने की जो बातें हैं वो बिल्कुल इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो फिर हमने देखा है कि जो बच्चे और उसके पेरेंट्स हैं वो फेयर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उसे बलून्स दिख रहे हैं, कलर बहुत सिल्कन कलर्स के। दैन वी सॉ कि स्नेक चार्मर जो है स्नेक चार्मर जो है यानी सपेरा जो है वो अलग अलग म्यूज़िक बजा रहा है, जैसे कि जो सांप है वो जो है अपनी नेक को या हेड को रेस करता हुआ ग्रेसफुली बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख रहा है, उनसे अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उन सबको जो है किस तरह हॉल्ट अप करेंगे वो इन सब चीज़ों को, और कुछ भी नहीं उसको दिला रहे हैं वो लोग। जितनी उसको चीज़ें पसंद आ रही हैं वो सब चीज़ें जो हैं वो इग्नोर करता जा रहा है, अपना मन मारता जा रहा है, बिकॉज उसके पेरेंट्स जो हैं दे वर नॉट रेडी कि वो उन्हें उस बच्चे को वो सारी चीज़ें दिलाएं। ठीक है, सो let's see what happens next. There was a roundabout in a full swing. Men, women and children carried out in a whirling motion, shrieked and cried with a dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go to the roundabout please, father, mother. So एक roundabout यानी swing होता है ना, मैरी गो राउंड टाइप, तो उस पे वो उस स्विंग को वो देख रहा है। बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी आदमी, औरतें, बच्चे, सब जो हैं वो विर्लिंग मोशन मतलब वर्लपुल मोशन, घुमावदार है ना, गोल गोल। तो इस तरह विर्लिंग मोशन में वो झूला झूल रहे हैं और काफ़ी जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं और मतलब बहुत खुश हैं, है ना। मतलब जैसे ऑब्वियसली स्विंग होता है तो काफ़ी बच्चे और डर के मारे चिल्लाते हैं ना, एंड दे यूज टू इन्जॉय ऑल्सो। कई लोग तो इसलिए भी श्रिक्ड आउट करते हैं जैसे कि वो इन्जॉय कर रहे हैं ना। तो ये सारी वो चीज़ें देख रहा था, तो बच्चे को एक मन में आया कि मैं एक रिक्वेस्ट करूं मेरे मदर फादर से कि मुझे ये झूला झूलना है। ठीक है, तो उसने बोला कि मम्मी पापा मुझे प्लीज़ ये झूला झूला दो। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने पीछे मुड़ के देखा अपने पेरेंट्स के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। अब उसने कहा उसके सामने तो उसके पेरेंट्स हैं ही नहीं। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड। अब उसने आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह देखा कि भाई कहाँ है उसके मम्मी पापा, कहाँ चले गए। दे वर नॉट देयर, और उसके मदर फादर उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे की तरफ देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम, यानी उसके मदर फादर वहाँ पर भी उसे नहीं दिखाई दिए। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. अब उसके मम्मी पापा उसे इतने भरे हुए मेले में, इतने क्राउडेड फेयर में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो जाता है बच्चे को बिल्कुल अंदर से क्या होता है, अच्छा फील नहीं होता है। उसे लगता है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए, मैं अकेला रह गया हूँ या शायद मैं गुम गया हूँ। तो वो ज़ोर से अपने सूखे हुए गले से उसने ज़ोर से चिल्लाया, मतलब मदर फादर के लिए चिल्ला रहा है, और एकदम से जैसे उसकी बॉडी में एक कंपन सी आ गई हो और वो दौड़ रहा है इधर उधर और उसको बहुत ज़्यादा अंदर डर लग रहा है। वो चिल्लाया जा रहा है मदर फादर, मतलब उनको आवाज़ें दे रहा है कि आप कहाँ हो। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज ईयर्स, और उसके आंखों से आंसू जो हैं वो बहते जा रहे हैं। हॉट एंड फियर्स, और काफ़ी गर्म, और काफ़ी उसे डर लग रहा है, मतलब डर के मारे उसकी बॉडी क्या हो गई है, हॉट हो गई है। वो जो रो रहा है उसमें काफ़ी हॉटनेस आ गई है। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कॉन्वल्स्ड विथ फियर, और उसका जो फेस है वो भी क्या हुआ है, बिल्कुल डर के मारे बिल्कुल रेड हो चुका है। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all direction, knowing not where to go. So अब बिल्कुल ज़्यादा वो क्यूरियस हो चुका है, पैनिक हो चुका है, मतलब डर के वो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वो इधर उधर दौड़े जा रहा है हर एक डायरेक्शन में। मदर फादर ही वेल्ड, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, अपने मम्मी पापा को आवाज़ें दे रहा है।
हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। उसका जो येलो कलर का टर्बन है जो उसने साफा बांधा हुआ है वो बिल्कुल खुल चुका है, अनटाइड हो चुका है, और उसके जो क्लोथ्स हैं वो बिल्कुल मिट्टी में हो चुके हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रीच ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड। अब वो इधर उधर दौड़े जा रहा है, इधर उधर मतलब उनके इसके मम्मी पापा को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कहीं पर भी उसके मम्मी पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सॉब्स। अब वो जब जोर जोर से चिल्ला रहा था, जो आंसू बह रहे हैं, अब वो धीरे धीरे क्या हो गए, सॉबिंग। सॉबिंग मतलब क्या होता है, सिसकिसाना, सिसकना होता है ना, जैसे मतलब हम जब रोते हैं तो रोते रोते एकदम से हम सॉबिंग करने लगते हैं, मतलब आवाज़ निकलने लगती है या हम सिसकियाँ भरने लगते हैं, तो दैट इज़ सॉबिंग। ठीक है, तो अब वो क्या करने लगा है, सॉब करने लगा, मतलब आंसू कितना रोएगा, कभी ना कभी तो आंसू रुक जाते हैं, और ही स्टार्टेड सॉबिंग। अब उसे क्या हो रहा है कि वो सिसकियाँ ले रहा है। अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी दे थ्रू हिज फॉर्मली आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। अब मतलब थोड़े दूर उसने देखा कि है ना, एक हरी भरी घास में उसे दिख रहा था कि कुछ लोग जो हैं, कुछ आदमी औरत कोई बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर। अब वो मतलब बहुत घूर के देख रहा है कि कहीं पर है ना मतलब उसके मम्मी पापा दिखाई दें। हो सकता है उसके मम्मी पापा जैसे कि किसी और के, जैसे उन्होंने भी ये येलो कलर का ड्रेस पहना हो, तो वो बड़ा घूर के देख रहा है कि उसके फादर हैं क्या जो उतने दूर नज़र आ रहे हैं। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर, लेकिन वो तो उसके फादर नहीं निकले। एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपल हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। अब उसे ऐसा नज़र आ रहा है, मतलब वो उन लोगों में जो वहाँ पे मैन वीमेन जो खड़े हैं, उनमें कहीं ना कहीं अपने मदर फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है। कभी उसे लगता कोई लेडी हंस रही तो उसे लगता कहीं मेरी मदर की आवाज़ तो नहीं है, मेरी मदर तो नहीं हंस रही। कहीं उसके जो उसके पापा ने कपड़े पहने थे उससे रिजेंबल कोई उसे दिख जाता तो वो उसे स्टेयर करता, कहीं मेरे पापा तो नहीं है। मतलब बिल्कुल जो चाइल्ड था वो अंदर से बिल्कुल मतलब शॉक्ड हो चुका था, फियर था उसके मन में, उसे लग रहा था वो गुम चुका है। ठीक है, तो ही वॉज एक्चुअली वॉट थिंक ही वॉन्टेड ओनली हिज मदर एंड फादर। और उसे मतलब अब फेयर में कुछ नहीं दिख रहा है, अब उसे मेले की कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही है, कोई चीज़ फैसिनेट नहीं कर रही है। अब वो किसी चीज़ों की तरफ नहीं देख रहा है, ना स्टेयर कर रहा है, ना ग्लैंस कर रहा है। सिर्फ उसे क्या चाहिए, अपने मदर फादर जो उसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ श्रिंक टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। फिर वो दौड़ने लगा और वो एक मतलब एक जगह जाने लगा। श्रिंक क्या होता है, एक सैक्रेड प्लेस होती है, तो वहाँ पर जब उसने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है उस श्रिंक पर। श्रिंक मतलब जो एक सेक्रेड प्लेस, पवित्र कोई जगह है, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है। तो उसने सोचा मैं उस तरफ जाता हूँ, हो सकता है मेरे मदर फादर उधर चले गए हों। Every little inch of space here was congested with man and he ran through people's leg। अब इतनी भी स्पेस नहीं थी, सब लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो उसने क्या डिसाइड किया कि बहुत कंजस्टेड था, वो लोगों के पैरों के नीचे से निकलने लगा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, और उसकी जो धीरे धीरे जो सिसकियाँ भर रहा था, और वो क्या कर रहा है कि अपने मम्मी पापा को आवाज़ दे रहा है, धीरे धीरे सिसकियाँ लेता हुआ। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउ एवर द क्राउड बिकम वेरी थिक। और जैसे ही टेम्पल के वो एंट्रेंस तक पहुंचा तो वहाँ तो और ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई थी। मैन जॉस्टेड ईच अदर, मैन जो है वो एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर। और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब जो ताकतवर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि दूसरे जो मतलब है ना लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं कि धक्का मुक्की दे रहे हैं। और एक उसे बड़ा सा आदमी लिखा जिसकी बड़ी रेड रेड आई है। मर्डरस आइज मतलब क्या होता है कि बड़ी लाल आंखों से वो घूरता हुआ, मतलब डराते हुए देख रहा है। ठीक है, और द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्स टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। और जो बच्चा है उनके पैरों की तरफ से निकलने के लिए मतलब पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं किसी न किसी तरह इनके पैरों से निकल जाऊं। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स। ब्रूटल मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा रूडली। लेकिन जो लोग हैं वो बिल्कुल बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उनकी जो रूडली मूवमेंट्स हैं, धक्का मुक्की जो हो रही है, वो तो सिर्फ उस पर ध्यान दे रहे हैं। He might have been trampled underfoot। और हो सकता था कि वो
किसी के पैरों के नीचे दब के उसको मतलब घुटन हो जाए, घुटन के मारे वो मर भी सकता था। हैड ही नॉट shrieked एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अब इतनी ज़्यादा घुटन हो रही थी कि वो ज़ोर से मतलब है ना चिल्लाना चाहता था अपने मम्मी पापा के लिए, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतनी घुटन होने लग गई उसे। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, अब उसकी जो आवाज़ है, जितनी ज़ोर से वो चिल्ला रहा था, वो क्राउड में क्या हो गई, दब गई उसकी आवाज़। लेकिन एक किसी इंसान ने उसकी ये धीरे जो निकलती हुई वॉइस है, सिसकियों वाली जो सॉबिंग वॉइस है, उसको उसने सुना और मतलब बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ मतलब जो भीड़ को थोड़ा हटाते हुए उसको क्या करा, अपनी बाहों में उठा लिया उस बच्चे को। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, अब उससे पूछ रहा है कि तुम बच्चे यहाँ पे कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड हैज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, और फिर वो थोड़े बहुत जो मास है यानी कि जो भीड़ है, जो क्राउड है, उसको हटाता हुआ उस बच्चे को थोड़ा की तरफ बाहर लेके आ रहा है और उसे उसने अपनी गोदी में उठा रखा है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, अब जो बच्चा है वो और ज़ोर से रोने लग गया और ज़ोर से चिल्लाने लग गया कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब जो मैन है वो उसे क्या करना चाहता है, चुप करवाना चाहता है, थोड़ा शांत करवाना चाहता है, तो वो उसे मैरी गो राउंड स्विंग की तरफ ले गया। अब देखो जिस जिस चीज़ों से जो बच्चा था पहले अट्रैक्ट हो रहा था ना, अब जब वो वही चीज़ें वापस देख रहा है तो उसे वो चीज़ें बिल्कुल फैसिनेटिंग नहीं लग रही, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके मन में क्या है, पेशेंस नहीं है, सुकून नहीं है, उसे सिर्फ अपने मदर फादर चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले जो बच्चा अपने मदर फादर को क्या कर रहा था कि मतलब उनकी जो बातें हैं कि मम्मी पापा, उसे क्यूरियोसिटी थी कि मुझे ये भी लेना, ये भी लेना, लेकिन मम्मी पापा नहीं दिलाते, एंगर शो करते, मम्मी पापा ये नहीं दिला रहे, वो नहीं दिला रहे, तो उसे कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी थी उन चीज़ों को लेने की, तो उसको उसके मम्मी पापा पे थोड़ा हो रहा था कि ये इग्नोर करते हैं हर चीज़ को, मुझे कुछ नहीं दिला रहे। लेकिन अब देखो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है, अब उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं है, लेकिन वो जो मैन है उसे अलग अलग चीज़ों की तरफ ले जाएगा, लेकिन उसे किसी भी चीज़ से अट्रैक्शन नहीं होगा, उसे सिर्फ क्या क्या चाहिए, मदर एंड फादर चाहिए। सो वी कैन से कि हम अपने मम्मी पापा चाहे कितना भी हमें कोई चीज़ ना दिलाएं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो मटेरियल पोजेशंस की या मेटेरियलिस्टिक थिंग की नहीं होती है। हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, मदर फादर इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो हम तब कब हमें पता चलता है, जब वो हमसे दूर होते हैं। ठीक है, हमारे पास है तो हमें उनकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, मम्मी पापा तो कुछ दिला नहीं रहे, इग्नोर करते रहते हैं, हमेशा कुछ नहीं दिला रहे, लेकिन जब मदर फादर ही नहीं मिल रहे हैं उसके, तो वो उनको चाह रहा है पहले, अब उसे मेले की कोई चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। ठीक है, सो हमें वैल्यू कब होती है, जब वो हमसे थोड़ा दूर हो जाते हैं, हमें लगता है कि वो हमसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, सो अ मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट, अब वो राउंड अबाउट में ले गया उसे कि भाई बच्चा थोड़ा चुप हो जाए। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, उसने बोला क्या तुम हॉर्स पे राइड करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग, थोड़ा रिंग के पास जाके उसने बोला चलो जो है हॉर्स पे राइड कर लो। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड शिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, तो वो जो बच्चा है वो मतलब जैसे कि बड़ी फटी सी आवाज़ में और जोर जोर से चिल्ला रहा है बस, और सिसकियाँ भर रहा है कि बस मुझे तो मेरे मम्मी पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब तो जो कहाँ वो कह रहा था कि मुझे स्विंग करना है, और अब वो क्या करता है, स्विंग करना नहीं चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है, सिर्फ अपने मम्मी पापा को चाह रहा है। द मैन headed towards a place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. I want my father, I want my mother, I want my father. फिर उसे वो स्नैक चार्मर सपेरे के पास लेके चला गया, जहाँ पर वो जो स्विंग कोबरा है, जो लहराता हुआ कोबरा जो डांस कर रहा है फ्लूट पे, तो उसने बोला देखो इस म्यूजिक को सुनो। अब पहले तो बच्चा म्यूजिक सुनना चाहता था ना जब वो सपेरे के पास गया, फिर उसे याद आया कि उसके पापा मम्मी ने बोला कि स्पोर्ट्स म्यूजिक को, ये जो रूड रफली म्यूजिक है, इसको नहीं सुनना चाहिए, तो वो वहाँ से हटा। तो पहले तो वो हर एक चीज़ में अपने मदर फादर को ऑब्स्टिकल महसूस करता था कि हर चीज़ में क्या मतलब मुझे ये मत ले, वो मत करो, ऐसे मत करो कर रहा है। लेकिन अब जब उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो चीज़ उसे करनी है, वो मैन उसे कह रहा है कि चलो ये म्यूज़िक सुनो तो तुम चुप हो जाओगे, अब वो म्यूज़िक उसे और ज़्यादा रफली सच में महसूस हो रहा है, और वो अपनी डबल पिच में
डबल शाउट करते हुए बोल रहा है कि मुझे तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, अब वो बलून्स के पास भी लेके गया जिससे वो पहले अट्रैक्ट हुआ था। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, हो सकता है कि बलून के जो सिल्कन कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, उसको देखकर बच्चा जो है वो फैसिनेट हो जाए, काफ़ी अट्रैक्ट हो जाए, शायद चुप हो जाए, उसे लगा ऐसा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, उसने कहा क्या तुम्हें रेनबो कलर्ड बलून चाहिए। ही पर्सिसिवली आस्क्ड, पर्सिसिवली मीन्स इम्प्रेस करते हुए, उसे इन्फ्लुएंस करते हुए, प्रेरित करते हुए उसे बोला कि क्या तुम्हें चाहिए वो बलून। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, अब वो बलून की तरफ भी नहीं देखना चाह रहा है, उसने अपनी निगाह घुमा ली उस बलून से और सिर्फ सॉफ्ट कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब भी वो मैन चाहता है कि कहीं ना कहीं मैं इस बच्चे को खुश कर दूँ। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेटलर सेट, अब वो उसको वहाँ तक ले गया जहाँ पे वो फ्लावर वाला बैठा हुआ था, है ना, रेड रेड कलर के गुलमोहर की फ्लावर्स की जो गार्लैंड बेच रहा था, माला बेच रहा था, तो उसको कितने पसंद आए थे रेड कलर के फ्लावर्स और वो चाहता था कि वो गार्लैंड खरीदे। लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, उसने कहा क्या तुम इसको स्मेल करना पसंद करोगे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में ये माला पहनना चाहोगे। Would say, but grandfather did not worry. He seemed. The child turned his nose away from the basket and re-irritated his sob. अब वो जो उसको जो मैन जो मिला है वो उसको क्या कर रहा है, बार बार जो फेयर में जितनी भी चीज़ें हैं उनको फैसिनेट करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपने मदर फादर को मिस कर रहा है। और जैसे ही उसने वो फ्लावर गार्लैंडिंग के लिए उससे बोला कि क्या तुम इन फ्लावर्स की माला पहनना पसंद करोगे, तो चाइल्ड क्या कर रहा है, उसे जस्ट ही वॉज जस्ट इग्नोरिंग, और वो ये चाहता है, और री इरीटेट मतलब क्या होता है, ही वॉज रिपीटिंग अगेन, वो वापस से अपनी जो सॉबिंग है, जो सिसकना है, वो वापस क्या कर रहा है, उसको रिपीट कर रहा है, वापस अपनी जो सॉबिंग एक्टिविटी या क्राइंग एक्टिविटी है उसको वापस रिपीट कर रहा है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और सिर्फ वो क्या कर रहा है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, अब उसे ये लगा कि किसी न किसी तरह इसको कॉन्सोलेट किया जाए, इसे थोड़ी सांत्वना दी जाए, और वो ये चाहता था कि मतलब बच्चा जो है वो बिल्कुल चुप हो जाए, तो इसीलिए वो उसको काउंटर स्वीट जो काउंटर है स्वीट शॉप पे वहाँ पर ले जाता है। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम कौन सी स्वीट्स खाना पसंद करोगे, ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, तो उसने वहाँ से भी उन जो स्वीट्स जिनको पहले वो खाना चाहता था, खरीदना चाहता था, लेकिन अब वो कोई भी चीज़ जो है वो फेयर की उससे अट्रैक्ट नहीं कर रही है, वो ही वॉज ओनली मिसिंग हिज पेरेंट्स, और वो चाहता था कि सिर्फ उससे पेरेंट्स मिल जाएं। तो जब उसके पेरेंट्स साथ थे तब ये सारी चीज़ें उससे अच्छी लग रही थी, अब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है तो सिर्फ उसे क्या चाहिए, उसके पेरेंट्स ही चाहिए। सो द वी कैन से द मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट हमें जो अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारी फैमिली मेम्बर्स जो रिलेटिव्स हैं, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जिनसे कि हम ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। दीज वर्डली थिंग्स आर नेवर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, अगर हमारे साथ हमारे अपने होते हैं तभी ये जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, अदरवाइज ये जो वर्डली पोजिशंस हैं इनकी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। और जो चीज़ हमारे पास होती है तब तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, मतलब जब उसके मदर फादर थे तब वो उनकी वैल्यू नहीं कर रहा था, बार बार दौड़ दौड़ के जा रहा था और जो चीज़ें हैं फेयर की वो देख रहा था। अब उसके मदर फादर गुम चुके हैं या जो वो उसको सामने नहीं दिख रहे हैं, तो अब जब वो नहीं है वहाँ पर तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, सो द थिंग इज़ दैट वॉट एवर यू आर हैविंग इन योर लाइफ, जस्ट वैल्यू दोज थिंग्स। ओके, सो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।